क्या एक बच्चे की उम्र सिर्फ कुछ महीने ज़्यादा होने से उसकी माँ का मैटरनिटी बेनिफिट ख़त्म हो जाना चाहिए? मान लीजिए एक वर्किंग वीमेन के 2 महीने के बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहती है। उसे 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर वही महिला 4 महीने या 6 महीने के बच्चे को अडॉप्ट करती है तो क्या उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलनी चाहिए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट लॉ में यही 3 महीने कंडीशन मौजूद थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी कंडीशन पर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, और यह जजमेंट सिर्फ अडॉप्टिव मदर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एचआर प्रोफेशनल, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या लेबर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको यह जजमेंट ज़रूर समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं द वर्क प्लेस फाइल्स विद विनोद। आज बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट फॉर एडॉप्टिव मदर्स पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की। पहले समझते हैं लॉ क्या कहता था। भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में और बाद में 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद एक ऐसी महिला जो लीगली 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती है या करती थी, उसे बच्चे को हैंडओवर किए जाने की डेट से 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता था, मतलब 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाती थी। बाद में यही प्रोविज़न कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 में भी आया। अब यहाँ 2 बातें याद रखिए। एडॉप्टिव मदर मतलब 12 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट, लेकिन कंडीशन थी एडॉप्टेड चाइल्ड की एज 3 महीने से कम होनी चाहिए, और कंट्रोवर्सी इसी कंडीशन को लेकर शुरू हुई। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2 वर्किंग वीमेन हैं, नेहा और प्रिया। नेहा लीगली एक 2 महीने के बच्चे को अडॉप्ट करती है। एप्लीकेबल प्रोविज़न के अनुसार वह 12 हफ्ते मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार थी। दूसरी तरफ प्रिया एक 4 महीने के बच्चे को अडॉप्ट करती है। वह भी नई माँ है, उसे भी बच्चे के साथ बॉन्डिंग करनी है, बच्चे को नए घर और फैमिली इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी करना है, लेकिन केवल बच्चे की एज 3 महीने से अधिक होने के कारण वही स्टैचुरी बेनिफिट उपलब्ध उसको नहीं था। अब सवाल उठा, क्या 3 महीने की यह कट ऑफ वास्तव में रीजनेबल है? और यही सवाल आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। केस का नाम है हमस नंदिनी नंदोरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया। पिटिशनर स्वयं 2 बच्चों की अडॉप्टिव मदर थी। उन्होंने पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 को चैलेंज किया था, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के रेलेवेंट प्रोविज़न आने के बाद चैलेंज को सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 ऑफ कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 तक एक्सटेंड किया गया। पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि सिर्फ इसलिए कि अडॉप्टेड चाइल्ड की एज 3 महीने या उससे अधिक है, एक अडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी बेनिफिट से एक्सक्लूड करना, मतलब वंचित करना, डिस्क्रिमिनेटरी है। और यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अपने मौलिक अधिकार है, उसके विरुद्ध है। अब यहाँ गवर्नमेंट साइड का आर्गुमेंट भी समझना जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से ब्रॉडली यह कहा गया कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे की डिपेंडेंसी केयर गिवर पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए 3 महीने की कंडीशन अनरीजनेबल भी नहीं है। यह भी आर्गुमेंट दिया गया कि प्रोविज़न एडॉप्टिव मदर्स के राइट्स और एम्प्लॉयर की कंसर्न्स के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को केवल बच्चे की इमीडिएट फिजिकल डिपेंडेंसी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। कोर्ट ने इससे कहीं बड़ा सवाल पूछा, मैटरनिटी बेनिफिट आखिर दिया क्यों जाता है? और यहीं यह जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी प्रोटेक्शन को मदरहुड, डिग्निटी, केयर गिविंग और चाइल्ड वेलफेयर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा। कोर्ट ने एसेंशियली रिकॉग्नाइज किया कि मदरहुड केवल चाइल्ड बर्थ तक सीमित नहीं होता। एडॉप्टेशन के मामले में बायोलॉजिकल रिकवरी की आवश्यकता तो नहीं हो सकती, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स फिर भी मौजूद रहती हैं। मदर और चाइल्ड के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग और चाइल्ड की नई फैमिली में इंटीग्रेशन, यानी बच्चे को जन्म देना मदरहुड का एक रास्ता है, लेकिन एडॉप्टेशन भी मदरहुड का उतना ही मीनिंगफुल फॉर्म हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की। किसी चाइल्ड को एडॉप्टेशन के लिए लीगली अवेलेबल होने की प्रोसेस में समय लगता है। चाइल्ड को लीगली फ्री फॉर एडॉप्टेशन डिक्लेयर की स्टैचुरी
प्रोसेस पूरी होते होते कई केसेस में बच्चा पहले ही 3 महीने की एज क्रॉस भी कर सकता है। तो सोचिए, लॉ बेनिफिट दे रहा है, लेकिन जिस लीगल प्रोसेस के बाद आप उस बेनिफिट के एलिजिबल बनेंगे, उसी प्रोसेस में इतना समय लग सकता है कि बच्चा एज लिमिट क्रॉस कर जाए। ऐसी स्थिति में बेनिफिट प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रैक्टिकल वर्केबिलिटी को भी एग्जामिन किया। कोर्ट ने कहा कि एक वुमेन जो 3 महीने से कम उम्र का बच्चा अडॉप्ट करती है और एक वुमेन जो 3 महीने या उससे अधिक उम्र का बच्चा अडॉप्ट करती है, इन दोनों के बीच में मैटरनिटी बेनिफिट के पर्पस के संदर्भ में ऐसा डिस्टिंक्शन होना चाहिए जिसका लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव से तार्किक कनेक्शन हो। लेकिन चाइल्ड की एज को सिर्फ 3 महीने पर कट ऑफ कर देना कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में सस्टेनेबल नहीं लगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एज रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 14, जो कि राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार के अनुरूप नहीं थी। अब समझते हैं जजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण डायमेंशन, जो है आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्टेशन को रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी से भी कनेक्ट किया। एक वुमेन मदरहुड किस रास्ते से एक्सपीरियंस करती है, यह उसके डिसीजनल और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का हिस्सा है। और अडॉप्टेड चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से भी केयर, अफेक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी एंड फैमिली इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोर्ट ने इशू को केवल एम्प्लॉय बेनिफिट के रूप में नहीं देखा, बल्कि मदर और चाइल्ड दोनों के डिग्निटी और वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से भी एग्जामिन किया। 17 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए लगाई गई 3 महीने की लिमिट एडॉप्टिव मदर्स के मैटरनिटी बेनिफिट के संदर्भ में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा मैटरनिटी बेनिफिट प्रोविज़न खत्म हो गया। इसके बजाय कोर्ट ने प्रोविज़न को मीनिंगफुल तरीके से रीड किया। अब एक वुमेन जो लीगली चाइल्ड अडॉप्ट करती है, उसे अडॉप्टेड चाइल्ड की एज की उस 3 महीने रिस्ट्रिक्शन के बिना चाइल्ड हैंडओवर की डेट के से 12 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी इस जजमेंट का सबसे बड़ा टेक अवे है 3 मंथ एज बैरियर रिमूव्ड एंड 12 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट कंटिन्यूस। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर आप एचआर या पेरोल में काम करते हैं तो इस जजमेंट को आप सिर्फ एक लीगल न्यूज़ की तरह मत देखिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैटरनिटी बेनिफिट पॉलिसी, लीव पॉलिसी, एचआर मैनुअल, एम्प्लॉय हैंडबुक और अडॉप्टेशन लीव प्रोविज़न को भी रिव्यू कीजिए। अगर आपकी पॉलिसी अभी यह कहती है कि 12 वीक्स मतलब 12 हफ्ते मैटरनिटी बेनिफिट केवल उस एडॉप्टिव मदर को मिलेगा जो 3 महीने से कम उम्र का चाइल्ड अडॉप्ट करती है, तो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद उस क्लॉज को लीगल रिव्यू की ज़रूरत है। एचआर का काम केवल एग्जिस्टिंग पॉलिसी को फॉलो करना नहीं है। जब लॉ बदलता है या सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देता है, तो एचआर कंप्लाइंस को भी उसके अनुसार इवॉल्व करना पड़ता है। तो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट मैटरनिटी बेनिफिट जजमेंट को सिर्फ एक टेक्निकल अमेंडमेंट की तरह मत देखिए। इस जजमेंट को लार्जर मैसेज है। मदरहुड सिर्फ बायोलॉजी नहीं है। अडॉप्टेड चाइल्ड को भी बॉन्डिंग चाहिए, केयर चाहिए, फैमिली में एडजस्ट होने का समय चाहिए और एडॉप्टिव मदर को भी मदरहुड के उस शुरुआती फेज में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट फॉर एडॉप्टिव मदर्स को इक्वालिटी, डिग्निटी और चाइल्ड वेलफेयर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एडॉप्टिव मदर को बायोलॉजिकल मदर के समान मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए जो कि 26 हफ्ते की है, या 12 हफ्ते का एग्जिस्टिंग बेनिफिट सफिशिएंट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं विनोद सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट लेबर लॉ एंड वर्क प्लेस अपडेट के साथ। धन्यवाद।